नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम सीजी टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में आकर्म क्रियार्थक वाक्य है। आकर्म क्रियार्थक वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है आकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। देखिए, जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पर जो घड़ा भर जाता है वो क्रियार्थक संज्ञा है, जो कि आकर्म क्रियार्थक वाक्य है। दूसरा प्रश्न दिया है, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। जनतंत्र यानी कि जन का तंत्र, ये आता है संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत। संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन बी, उपसर्ग कहलाते हैं व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। चौथा प्रश्न है, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्तियों पर चिन्ह लगाइए। तो इसका आंसर होगा, दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते। पांचवा प्रश्न है, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा तो वो होगा वार्णिक। ऑप्शन डी, वार्णिक। वार्णिक, जैसे देखिए यहां पर वर्ण प्लस इक, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका राइट आंसर। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्तियां हैं। तो आंसर होगा सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की। ऑप्शन ए, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है। हरिण का, तो इसका आंसर होगा हरिणी। ऑप्शन ए, हरिणी। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो इसका आंसर है, नौवां प्रश्न दिया है, पाश्चात्य का विपरीत शब्द है। पाश्चात्य का विपरीत शब्द है तो होगा ऑप्शन ए, पौवार्त्य। पौवार्त्य। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो अनिल। अनिल जो है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण शब्द है, 11वां नंबर है, स्वर्ण शब्द है, ये तत्सम है। तत्सम है स्वर्ण शब्द। सही वर्तनी वाला शब्द है तो प्रतिवादी। ये सही वर्तनी वाला शब्द है, प्रतिवादी। पशुता शब्द का उदाहरण है। पशुता शब्द उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये। भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है पशुता। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है। तो इसका आंसर होगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, यह वाला वाक्य सही है। विश्व प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों की योग से बने हैं कहलाते हैं। विश्व प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों की योग से बने हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये। तो ये कहलाते हैं यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी, यौगिक कहलाते हैं। विद्याधन आलय विद्यालय शब्द में है, तो यह है दीर्घ स्वर संधि। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, यह दीर्घ स्वर। 17वां प्रश्न है, अनुभवातीत का मतलब है। तो अनुभव के परे, ऑप्शन सी, अनुभव के परे है अनुभवातीत का मतलब। कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा बिना संस्कृति संचालित नहीं हो सकती, ये वाला जो कथन है सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो वह भाषा सीख रहा है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? भाषा सीख रहा है। यह वाला कथन सही है। मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग अधिकतर हुए हैं। तो किन पर हुए हैं? तो ये चिंपैंजियों और वानरों पर हुए हैं। चिंपैंजियों और वानरों पर किए गए हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आंसर होगा बच्चे के द्वारा भाषाई प्रयोगों के नियमों को पकड़ना। बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोगों के नियमों को पकड़ना। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषा शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में बाधा नहीं है। लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना पढ़ने में बाधा नहीं है। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित व मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। लिखित व मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। तो भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह वाला व्याख्या सही है। भाषा विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? डिंग डोंग का सिद्धांत। डिंग डांग का सिद्धांत। ऑप्शन बी। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध स्थिर व स्वभाव होता है। पूर्णतः सत्य है ये वाला कथन। ऑप्शन डी पूर्णतः सत्य है। इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्ह के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं किया गया है। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। पेपर पेंसिल का आकलन ये वाला सही तरीका नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे का स्व द्वारा आकलन, ये सभी सही है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, यही पढ़ना है। पढ़कर अर्थ समझना, यही